हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, जिनको हमें इसी में से पैसेज को पढ़कर इसी में से हमें आंसर के क्वेश्चन को हमने छाड़ना होता है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम हमारा पैसेज को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग पैसेज हम आगे लेके आएंगे आपके लिए। हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज। ये क्या है? टू बी फिट एंड हेल्दी। वो कहते हैं कि अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए यू नीड टू बी फिज़िकली एक्टिव। आपको ना फिज़िकली भी एक्टिव होना पड़ेगा। फिज़िकल मतलब शारीरिक रूप से भी एक्टिव होना पड़ेगा। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीरियस डिजीज़। अगर हम रेगुलर जो डेली रूटीन में अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो हम प्रोटेक्ट रख पाएंगे। यू मतलब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाओगे फ्रॉम सीरियस डिजीज़। जो सीरियस डिजीज़ होती है ना, उनसे अपने आप को जैसे गंभीर बीमारियां घेर लेती है, आगे हैं वो बीमारियां, उससे अपने आप को क्या रख पाओगे? प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को ठीक रख पाओगे। सच एज मतलब जैसे कि बीमारियों के नाम दिए हैं मैं। ऑब्स्टी, हार्ट डिजीज़ जो दिल की बीमारी होती हैं, कैंसर होती हैं, मेंटल इलनेस होती है जो दिमागी रूप से बीमारी होती हैं। डायबिटीज़, इसको आम भाषा में शुगर की बीमारी कह देते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं मधुमेह। एंड अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस की बीमारियां हो जाती हैं। ये कहते हैं कि राइडिंग अ बाईसाइकिल रेगुलरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये कहते हैं कि राइडिंग अ बाईसाइकिल मतलब जो साइकिल को चलाते हुए हमें क्या है? साइकिल को रेगुलरली चलाते हुए इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। ये क्या है? एक अच्छी, इन सब में से एक अच्छी आदत है जो हम रेगुलर काम करते हैं ना, उनमें से एक ये अच्छी आदत है। टू रिड्यूस योर, वो कहते हैं हम कम कर सकते हैं योर रिस्क ऑफ हेल्थ की प्रॉब्लम्स को, जो हमारी हेल्थ में समस्याएं आ जाती हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं आ जाती है, उनको हम कम कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद, जो एसोसिएटेड होते हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे? विद आ सेडेंट्री लाइफस्टाइल से। सेडेंट्री का मतलब होता है जो बैठक का काम होता है, जैसे किसी क्लर्क का काम, टेलर का काम, जो बैठक का काम होता है ना, उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। वो कहते हैं कि जिससे जुड़ी हुई हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, जो हमारे बैठक का काम होता है ना, जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, ये उनके लिए वो क्या करते हैं? उनको क्या करना चाहिए कि राइडिंग बाईसाइकिल करनी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। साइकिलिंग इज़ अ हेल्दी, साइकिलिंग जो चलाना होता है वो हेल्दी होता है हमारे हेल्थ के लिए। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मतलब इसमें क्या है? ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा जोर का काम भी नहीं है इसमें। दैट कैन बी इंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये कहते हैं कि साइकिलिंग चलाना क्या है? ऑल एजेस, किसी भी एज के पीपल को, किसी भी एज के लोगों के लिए क्या है? ये बहुत ही इंजॉयड होता है, मज़ेदार होता है। फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू ओल्डर अडल्ट्स। वो कहते हैं कि फ्रॉम, ये यंग चिल्ड्रन से, जो छोटे बच्चे हैं ना, और ओल्डर जो हो जाते हैं मतलब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके लिए भी क्या है? साइकिल चलाना क्या है? बहुत ही अच्छा है। इज़ आल्सो फन, ये एक बहुत मज़ेदार भी है। चीप मतलब सस्ता भी है। एंड गुड, अच्छा भी है। फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है ये। राइडिंग टू वर्क और द शॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विद एवरीडे रूटीन। ये कहते हैं कि राइडिंग टू वर्क, वो कहते हैं कि जो साइकिल पे जाते हैं ना, राइडिंग करके जाते हैं, मतलब साइकिलिंग करके जाते हैं,
अपने काम पे, द शॉप मतलब जो दुकान पे जाते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे है, ये बहुत टाइम भी एफिशिएंट वे है। टू कंबाइन जो जुड़ा है, कंबाइन मतलब जो जुड़ा है रेगुलर एक्सरसाइज से, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज से, विद एवरीडे रूटीन, जो हमारा एवरीडे का रूटीन है ना, उससे भी ये जुड़ा, उससे भी हमें इसको जोड़ना चाहिए। एंड डे फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, वो कहते हैं कि एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल, ये कहते हैं कि एन एस्टिमेटेड मतलब कि 1 अरब जो पीपल है ना, कम से कम 1 अरब पीपल, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 1 अरब पीपल राइड बाई साइकिल, वो क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब सड़कों पर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, वो इसको मतलब कि इससे हमें बहुत रिक्रिएशन भी है ये, एंड स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स में भी चलाते हैं, रिक्रिएशन में भी चलाते हैं। साइकिलिंग इज़ अ गुड वे टू रिड्यूस वेट, जो साइकिलिंग होता है ना, वो हमारे वेट मतलब जो हमारे वज़न को भी रिड्यूस मतलब कम करती है, हमारे वेट को कम करने का एक अच्छा वे है, मतलब साधन है, तरीका है। एज इट बर्न्स मसल्स एंड बर्न्स बॉडीज फैट, वो कहते हैं कि जैसे ये क्या करता है कि इट बर्न्स, ये बनाता है, मसल्स को मजबूत बनाता है, एंड बर्न्स बॉडी फैट, और जो हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट चढ़ी हुई है ना, मोटापा चढ़ा हुआ है, उसको भी क्या करता है, बर्न करता है। रिसर्च सुजेस्ट, जो रिसर्च करते हैं वो सुजेस्ट करते हैं दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, वो कहते हैं कि हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए दिन में कम से कम हाफ एन आवर, 1 से आधा घंटा हमें क्या है, एवरी डे हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। वी कैन शेड एट लीस्ट 5 किलो ऑफ वेट इन अ ईयर, वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 साल में 5 किलो हमारा वजन क्या है, हम वेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैसेज। हम आगे इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ पैसेज इज़ टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ, जो इस पैराग्राफ के ऊपर मेन फोकस किसकी एडवांटेज पर दिया गया, एडवांटेज मतलब किसकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज दी गई है इस पैसेज पर, तो हम देखते हैं किसकी है सबसे ज़्यादा, साइकिलिंग की, सबसे ज़्यादा किसकी है, साइकिलिंग की। नेक्स्ट है व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहते हैं साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, वो कहते हैं कि साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, जो साइकिलिंग है ना वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, साइकिलिंग इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा आपकी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। वो कहता है कि इट डज नॉट इमिट एनी अनहेल्दी गैसेज, नो ये भी नहीं है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल, ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। इट डज नॉट पोल्यूट एयर, ये हमारे पोल्यूट भी नहीं करता है। ये कहते हैं अनहेल्दी गैसेस भी नहीं होती इसमें, अनहेल्दी जो मतलब उसमें से जैसे पेट्रोल वगैरह की हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनमें से गैस निकलती है, धुएँ निकलते हैं, वो भी नहीं है। ये कहते हैं कि इट कैन बी रीडन बाय ऑल एजेस ग्रुप, तो ये क्या कहते हैं कि हम है ना कि प्रत्येक ग्रुप के जो प्रत्येक एज जो भी हमारी एज है ना, जैसे यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक हम साइकिल को कोई भी रीडन कर सकते हैं, चला सकते हैं। द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री, जो अपोजिट बताना है सेडेंट्री का मतलब हमने बताया था कि जो बैठक के काम करते हैं ना, मतलब वो इनएक्टिव हो जाते हैं वो बैठ के, तो इसका मतलब है इनएक्टिव, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव। नेक्स्ट है अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हिज वन, जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है ना इनमें से कौन सी है, विच इज़ नॉट टायरिंग, जो हमें टायर नहीं करने देती, थकने नहीं देती, वो है। क्या होता है कि इसमें नॉट कॉस्टली, जो कॉस्टली भी नहीं है, नॉट एफिशिएंट तो है, टाइम एफिशिएंट है वो, इससे हमारा टाइम भी एफिशिएंट होता है। नॉट बोरिंग भी नहीं है, तो नॉट टायरिंग, वो टायरिंग नहीं है, मतलब टायर का मतलब होता है कि वो थकावटी नहीं है, हमको उससे क्या है थकान नहीं मिलती।
रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस, जो रेगुलर साइकिल चलाते हैं ना वो हेल्प करती है हमारी इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी है, वो कहते हैं कि प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट। उससे क्या होता है, ये हमारे एक्सीडेंट जो डेली एक्सीडेंट होते हैं ना, उससे हमको प्रिवेंट मतलब बचाती है। देखो इसमें से क्या, रिड्यूस फैट को तो रिड्यूस करती है वो, स्ट्रेंथ मसल्स, वो हमारी मसल्स को भी मजबूत करती है। कंबाइन विद फन विद वर्क, कहते हैं कि हम अपना काम है ना बिल्कुल मज़े से करते हैं, साइकिल पे राइड करके रिमेन हेल्दी, अपने हेल्दी भी रखते हैं। लेकिन उसको वो क्या करते हैं कि मेन क्या है कि रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल, वो कहते हैं कि मेन क्या है, ये प्रिवेंट करती है, हम सीरियस एक्सीडेंट से क्या करते हैं, ये हमें प्रिवेंट करती है। सो गाइज़ ये था हमारा आज का पैसेज। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। थैंक यू।